हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायगढ़। मॉर्निंग के लगभग 8 बज चुके हैं और हम लोग अभी उठे हैं और तैयारी कर रहे हैं आगे के डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। कल आपने देखा होगा कि रायगढ़ फोर्ट को हमें एक्सप्लोर किया और काफ़ी लेट हम जो है किले पर से नीचे उतरे थे। तो अच्छा हो गया कि हमने पहले ही रूम वगैरह बुक कर लिया था और सारी चीज़ें हो गई थी, तो जिसकी वजह से परेशानी नहीं हुई। रात में डिनर करके हम लोग सो गए थे। अभी जो है सब लोग उठे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और आज का जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो है मुरुड जंजीरा फोर्ट, जो कि एक जलदुर्ग है या समुद्री किला है जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं पाछड़ विलेज, जो कि रायगढ़ का बेस्ट टाउन ही है, जहाँ पे जिजाऊ महासाहब का जो है राजवाड़ा है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जिजाऊ महासाहब की समाधि भी है पाछड़ में, तो उनके भी हम दर्शन कर लेंगे और उसके बाद में हमारी जर्नी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टिंग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज योर ऑकस्टिक राइडर कपिल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फीलिंग फाइन। जिजाऊ महासाहब का जन्म 12 जनवरी 1598 में बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ गांव में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जिजाऊ महासाहब का विवाह शाहजी राजे के साथ में कम उम्र में ही हो गया था। शाहजी राजे ने तत्कालीन निजामशाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना की कोशिश की थी, लेकिन वे मुगलों के और आदिल शाह के संयुक्त बलों से हार गए थे। संधि के अनुसार उनको दक्षिण जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय शिवाजी महाराज की उम्र थी लगभग 14 साल और वो अपने माँ के साथ ही रहे। बड़े पुत्र संभाजी राजे शाहजी राजे के साथ ही चले गए थे। जिजाऊ महासाहब के पुत्र संभाजी राजे की हत्या अफजल खान ने एक लड़ाई में धोखे से की थी। शाहजी राजे की मृत्यु के पश्चात जिजाऊ महासाहब ने सती जाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको ऐसा करने से रोका। और आगे हम सबको पता है कि जिजाऊ महासाहब की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बने। इस वाड़े के निर्माण का बस इतना ही मकसद था। उतरती उम्र में महासाहब को किले के ऊपर का हवामान सूट नहीं होता था, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले के बेस में एक वाड़ा निर्माण किया, जो कि पाचाड़ गांव में स्थित है। इस वाड़े से बाहर निकलकर मुख्य रास्ते से ही थोड़ा आगे चलने पर आपको राजमाता जिजाऊ महासाहब की समाधि नजर आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही महासाहब का निधन हुआ था। वो तारीख थी 17 जून 1674। निकल चुके हैं पाचाड़ गांव से आगे मुरुड जंजीरा फोर्ट के लिए, जो कि है रायगढ़ से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर।
बोडगांव आने के बाद में आपने जो है यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे सारी किलोमीटर्स यहाँ पे हर एक गांव के दिए गए हैं। जैसे डालगर फाटा है, मानगांव है, महार, श्रीवर्धन बीच और सारे बीचों की जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कितने किलोमीटर है। तो हम लोग रुक चुके हैं, एक शॉप ले लिया हमने ब्रेकफास्ट के लिए, चाय के लिए। शिवजा भी उठ गई है, सोई थी। हाय, गुड मॉर्निंग शिवजा। ये जो फाटा है आप देख रहे हो, यहाँ से जो रोड आ रही है ये जाती है रायगढ़ के लिए। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसे कहते हैं ढालगर फाटा। और यहीं पे हम एक लोकल रेस्टोरेंट में जो है नाश्ता और चाय के लिए रुके हुए हैं। तड़ा विलेज के जस्ट पहले ही जैसे आप एंटर करते हो आपको ये फोर्ट नजर आता है। ये है तड़गढ़ का फोर्ट। और ये फोर्ट जो है 1648 से लेकर के 1689 तक हमारे मराठी साम्राज्य में जो है उसका ये एक हिस्सा था। इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा इतिहास तो नहीं है। सिद्धि जो जंजीरा के जो सिद्धि थे उनका भी यहाँ पे कभी हुकुम चलता था, उनके अंडर में भी आता था। और कभी आदिल शाही भी समय पे ये उनके अंडर में था। ये आप ऊपर देख सकते हो, ये लगभग 1000 फीट ऊंचा है, छोटा सा किला है। जब अफजल खान महाराज को मारने के लिए प्रतापगढ़ जब आ रहा था, उसी समय पे इस किले को भी जीतने की कोशिश की गई थी आदिल शाही के द्वारा। लेकिन मराठाओं ने जो है बड़ी शिकस्त की जो है इस किले का रक्षण किया है। और बहुत सालों के लिए ये जो फोर्ट है ये मराठा साम्राज्य का ये हिस्सा था। ये जो फोर्ट है ये व्यापारी मार्ग के ऊपर में जो है पहरा देने के लिए, ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। ये जिस रोड से हम जा रहे हैं ये कभी उस समय का व्यापारी मार्ग रहा होगा। यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए आप ये समुंदर देखिए आप। ओह शिट, क्या नज़ारा है बहुत। और वो देखिए वहाँ पे जजीरा है महरूब, जंजीरा फोर्ट। यहाँ की ग्राम पंचायत की तरफ से जो है 20 रुपीज के हिसाब से कुछ एक पावती या रिसिप्ट जिसे हम कहते हैं वो काटी जाती है। किले में 3 जगह का सर्विस है और गेट पे सेम बोर्ड है। तो आते समय जो मैं आपको टिकट दिया ये टिकट दिखाने का गेट पे और बोलने का भैया ये राजपुरी बोर्ड से आया है। तो यहाँ का बंदर वाला समझ जाता है कौन से गांव का लोग है। 45 मिनट का समय होता है। लेकिन एक दिक्कत है कि अंदर जाने के बाद आपको है ना अकेला घूमना है, क्योंकि 2 साल से ये गाइड बना है, इसीलिए लोगों को दिक्कत होता है। क्योंकि ये 22 एकड़ का फोर्ट है, जाने के लिए एक रास्ता है, अंदर घूमने के लिए 50 रास्ते हैं। आपका पौना घंटा जो है ना ये रास्ता ढूंढने में निकल जाएगा। तो जैसा गूगल ने मैप निकाला ना वैसा हम लोग ने मैप सिस्टम बनाया कि 15 पॉइंट का जो हिस्ट्री है ना वो लोगों को बोट में बताता है, रास्ता बोट में समझाता है। तो लोग सारी चीजें ना रियल एंजॉय करके चला आता है। जब गाइड चालू था ना तो हमको 9000 का सैलरी है। जब गाइड चालू था तो हमारा भी रोजगार बढ़ता था, क्योंकि एक फैमिली एक कपल्स है 1200-1500 के चार्जेस देता था। लोग खुशी से देता था क्योंकि अंदर जाके ये सारी चीजें देखने मिलता था। अभी लोग ये मालूमात सुनने के बाद
बाद उतना पैसा नहीं देता है। कोई 2 लोग होता है तो 400 देता है, कोई 4-5 लोग होता है 100-200 ज्यादा देता है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम 6 लोगों का गुजारा हो जाता है। नहीं तो ये जंजीरा देखो आपको नेट पे भी दिख रहा है ना, बोट में बैठा बोट से भी दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने का मकसद क्या है दादा? 15 पॉइंट देखना है ना, सुनना है ना हिस्ट्री। तो सबसे पहले क्या बताएगा कि ये किला बनने से पहले है ना, ये समंदर के अंदर एक आइलैंड था। वो आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का अंदर एक मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। ये किला बांधने वाले का नाम तो आप लोगों ने सुना है, सिद्दी जौहर। हमारे महाराष्ट्र में 2 सिद्दी होके चला गया। एक सिद्दी 1665 का जो पनालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल बादशाह था। और ये जो सिद्दी था ना, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्दी था। कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आया था? व्यापारी था। किस चीज का? लौंग इलायची जो गरम मसाले में खाता है ना, ये यहाँ से जब भी वापसी करने का अंदर एक दरगाह है। जैसा मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग है, पूना में कमल व दरवेश है, वैसा जंजीरा में भी एक 5 पंजतन पीर का दरगाह है। वहाँ पे ठहरता था, दुआएं मन्नत मांगता था और अपने घर को लौटता था। लेकिन समंदर में तूफान हो गया, तूफान का पानी बबा के मदर तक चला गया। इसने राजा राम कोली से रिक्वेस्ट किया, समझौता किया। किले का बांध काम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया। किला बनाने के लिए 22 साल लगा। 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया? मुरुड जंजीरा। मुरुड एक सिटी है। जंजीरे का कोई मीनिंग, कोई अर्थ ही नहीं है। इस किले का ओरिजिनल नाम क्या है? क्योंकि पानी के बीच में बना हुआ किला है ना, इसके लिए इसका नाम जलजीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेल को बोला जाता है। अभी हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा होता है ना, जिसपे एक अशोक चक्र होता है। सिद्दी का खुद का एक ग्रीन कलर का सिंबल था, फ्लैग था, जिसका ट्रेडमार्क क्या था? तो हम सब ने श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है ना, जिसपे लाइन एक शेर होता है। ये शेर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये सिंबल इस किले में 47 तक था। 47 के बाद इस किले में तिरंगा लहराता है हमारे हिंदुस्तान का, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। ये दरगाह का मालूमात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है? तो आज हिंदुस्तान का जो 3 नंबर जो तोप जो कहने ने ना, वो आपको जंजीरा में देखने मिलेगा। ये पहला तोप कहाँ आता है? तो बीजापुर मुलुक मैदान। दूसरा तोप कहाँ आता है? तो दौलताबाद के अंदर मेंढा तोप। और तीसरा कहाँ मिलेगा? तो जंजीरा में। ये तोप को नाम क्या दिया? तो कलाल बांगड़ी। कलाल मराठी के अंदर आवाज को कहते हैं। बांगड़ी जो हाथों में मिलता है उसको बांगड़ी कहते हैं। तो तोप के साइड में बांगड़ी थे। जब ये तोप चलने के ना, तो इसी बांगड़ियों की आवाज पूरे किले में गूंजते थे। इसीलिए लोगों ने तोप को नाम रख दिया कलाल बांगड़ी। अब वो तोप में रीजन क्या है? तो एग्जाम्पल बताओ मैं, अभी 10 से 15 मिनट ये धूप में रहेगा ना, बदन हीट हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। वो तोप की तरफ जाके देखना, 12 घंटा धूप में रहता है। तोप कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि लोहा नहीं है, वो पंचधातु का तोप है। रेंज 12 किलोमीटर, वजन 22 टन और लंबाई में 16 फीट है। उसको चलाने का सिस्टम देखना, आगे से गोले को लोड करेगा, ऊपर खड्डा किया, जैसा हम दिवाली में अभी फटाका लगाया ना, वैसा हाथ लगा के गोले को फायर करता था। अभी हम लोग क्या देखने आया? तो जंजीरा देखने आया। ये जंजीरा के 8 किलोमीटर पर है ना, एक पद्मदुर किला है, जो आज कासा के नाम से जाना जाता है। बांधने वाले का नाम क्या है? तो छत्रपति संभाजी महाराज था, जिसने 40 रातों में ये पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज, एक पुल बनाया था जंजीरा पे अटैक करने। लेकिन ये सिद्दी लोगों ने मुगलों से मदद मांगा। मुगलों ने सीधा रायगढ़ पे अटैक करवाया। रायगढ़ पे अटैक हो गया। रायगढ़ संसल्लत था, हुकूमत था, इसलिए ये किले को छोड़ के वो किला बचाने के लिए निकल गया। वो लोगों ने उसको झेल बना दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज, ये जंजीरा जीतने नहीं आए। ये जंजीरा की याद में मालवन गांव में सिंधुदुर्ग किला बांधा, जो 40 एकड़ का किला है। ये जंजीरा में एक कुदरत का करिश्मा है, जो आपने अभी नेट पे भी देखा होगा कि ये चारों उधर खड़ा पानी है और ये किले में 2 मीठे पानी के तालाब है। कितने बड़े तालाब है ये तो अंदर जाके देखना ही है। लेकिन ये भैया बता रहा है कि आप जिस बोट से बैठा है ना, ऐसा 5 बोट तालाब के अंदर घूम सकता है, फैर सकता है, इतने बड़े तालाब है। अब ये मीठा पानी किसने दिया? तो कुदरत ने दिया। लेकिन कुदरत ने कैसा दिया? यहाँ पे जो चट्टानों का आइलैंड था ना, इसका हाइट 90 फीट था। तो ये लोगों ने जो किले का पत्थर है ना, ये किले के बाहर से नहीं लाया। अगर बाहर से लाता ना, तो आज हिस्ट्री में ये जंजीरा 22 साल नहीं 1000 साल में भी पूरा नहीं होता। इसी आइलैंड को काट के जब जमीन के लेवल को आया, तो जमीन से पानी के नेचुरल झरने लगे। लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया, क्योंकि 2 मकसद पूरे हो गए। किले का पत्थर किले में मिल गया, और चारों उधर समंदर में इंसान का जरूरत क्या होता है? पानी होता है। तालाब का गहराई कितना है? तो 50 फीट है। और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी, जिसका नाम सिद्दी जुबेदा खान था। तो तालाब पे शीश महल था। कहता है शीशा 7 कलर में था।
कि सुबह का सूरज अगर शीशे पे पड़ता था तो पानी का कलर अंदर 7 कलर में तब्दील होता था। इसीलिए उस तालाब को नाम दिया शाही खनी तालाब। अब किसी को पानी लेना हो ना तो कोई अंदर बकेट नहीं छोड़ता था, क्योंकि आप बकेट छोड़ेगा पानी हिलेगा, रेफ्रिजरेशन चला जाएगा। इसीलिए साइड में 2 कनेक्टिंग गेट बिठाया। अब ये तालाब देखा, ये तालाब देखिए 8 कदम आगे आ गया ना तो अंदर और एक तालाब है। अब उस तालाब का नाम शीरे खानी है। ये तालाब किस चीज के लिए था? तो किले में 2 जात का लोग था, जो आइलैंड पे बसा हुआ कोली लोग और एक मुस्लिम लोग। 550 के मकान थे, 2,500 का लोग था, 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था। तो मंदिरों में जाने के लिए स्नान होता है ना, मस्जिद में जाने के लिए वजू होता है, उसी तरह का तालाब बनाया। तालाब देख के 3 कदम आगे आ गया, एक बड़ा सा दरवाजा दिखेगा जो दरबारी गेट है। लेकिन इस गेट को गौर से देखना, क्योंकि 950 सालों में लोखंडी डिबिट सड़ गया, लेकिन दरवाजे में जो वालू दीमक रहता है ना, ये दीमक नहीं पकड़ा है, क्योंकि बर्माडिक सागवान का लकड़ा है। बर्मा देश से लाया था, 24 घंटा बंद, राजा के लिए ओपन। लेकिन आज हम लोग किले के अंदर जा रहा है ना तो देखना वो दरवाजा ओपन है। अब पूछो ना क्यों ओपन है? क्योंकि हम सब राजा हो गया ना, इसीलिए वो गेट भी ओपन हो गया। वहाँ से 2 कदम आगे मेन गेट की तरफ आता है ना तो हमारे 100 का नोट पे गांधी जी का मोहर, डॉलर पे त्रिमूर्ति, वैसा किले में 6 हाथी और एक शेर का सिक्का चलने का। ये सिक्के का मोहर है आपको लिया जाने का, सिक्के का मोहर नहीं है। आप दुश्मन का आदमी है, आपके साथ क्या करेगा? जैसा ये बोट से किले का सीढ़ी पे उतर जाएगा ना तो मेन गेट घुसने से पहले देखना दीवारों में 2 विंडो है, 2 विंडो में 2 लोग भाला लेके खड़ा रहता था कि दुश्मन का आदमी है, उसको भाला फेंक के जगह पे उसको मार देता था। अभी आपने सुना है ना कि पूना में पहाड़ों के नीचे से रास्ते निकलते हैं शनिवारों में, वैसा वो जमाने में किले में जब लोग रहा करता था ना तो ये पानी के नीचे से रास्ते कहाँ निकलते हैं? ये समोर गावातला बघा, तुम्हाला ते काली भिंती दिसते ना, ये रास्ता वहाँ निकलेगा, जिसको मराठी में नाम क्या दिया? भोयार। अब ये भोयार कैसे मिला ये आपको समझाता है। वहाँ पे वालू है बोले तो किनारा है, यहाँ पे भी किनारा है, बीच में डीप 60 फीट है। जब 60 फीट पानी खत्म हो गया, ये लोगों को पहाड़ों का चट्टान लगा, वो चट्टानों को काटा, मिट्टी के पाइपों को जोड़ा और 1 किलोमीटर का रास्ता निकाला। 1 किलोमीटर के बाद अंदर पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था, इसीलिए 15 बाई 15 का रास्ता बनाया, घोड़े का इस्तेमाल करने का, अंधेरा रहने का तो मशाल जलाने का। लेकिन इमरजेंसी, अगर दुश्मन चारों ओर से अटैक करेगा तो राजा अपने फैमिली को ये पानी के रास्ते से जमीन की तरफ लेके निकल जाएगा। अभी आप जो किला देखने आया ना, इसका 3 रीजन है। पहला रीजन कहाँ से नोटिस किया मैं बताऊं? ये बोर्ड जब तक सामने नहीं जाएगा ना, इसका मेन गेट कहीं से भी देखना दादा, कहीं से भी नहीं दिखता है, इसीलिए ये जंजीरा झील के रह गया। और दूसरा रीजन, चारों उधर खड़ा पानी, किले में मीठा पानी। और तीसरा रीजन, आज घर बनाएगा तो 100 साल में हमारा घर टूटता है ना, ये किले की तरफ देखना, समंदर की जो लहरें होती है ना, ये लहरों ने टकरा के सामने देखो सर, पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट को जगह से नहीं हिलाया, क्योंकि इसके जॉइंट में अमूल्य चीज नहीं है। इसके जॉइंट के अंदर 5 चीजों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती ग्रेफाइट जो शीशा कहते हैं ना, इसके लिए गाइड बोलता है उस पर नहीं जाना। ये 2022 जो ऐसा चल रहा है ना कि जो दिखता है वही बिकता है सेट। तो देखो ना सेट, पत्थर बॉक्स बन गया लेकिन जॉइंट जगह नहीं छोड़ पाया। ये 15 पॉइंट का हिस्ट्री बताया ना, ठीक है ना। अभी जाने का रास्ता है, यानी जैसा रास्ते पे जाएगा, जो पॉइंट समझाया, कलाल बांगड़ी तालाब, ये सारी चीजें वही रास्ते पे जहाँ पे मैं भेज रहा है। तो एक मैप सिस्टम समझा रहा है कि अंदर जैसा आप उतरेगा ना तो आपको दरगाह मिलेगा दर्शन करने का, राइट मारने का, सिर्फ राइट नहीं मारने का, राइट मार के जो सीढ़ी मिलेगा ना वो सीढ़ी चढ़ने का, वो सीढ़ी चढ़ेगा किले के 3rd फ्लोर पे जाएगा। वहाँ क्या देखने मिलेगा? तो हिंदुस्तान का 3 नंबर तो कलाल बांगड़ी, वहाँ पे सेल्फी हो गया, फोटो सेक्शन हो गया, चलना चालू हो गया। तो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं ना, इसको मराठी के अंदर टहनी बुरुज कहता है। तो तीसरे बुरुज के पास आपको एंड हो जाएगा, वहाँ 2 रास्ता है, एक राइट एक लेफ्ट है। तो राइट नहीं मारने का, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। तो हमको मंगल नहीं देखना है, हमको लेफ्ट मार के टंडल देखना है। टंडल देख के 10 कदम चल गया तो हम मीठे पानी तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के सामने ना 125 सीढ़ी है, जो रास्ता कहाँ जाता है? बाले किला, जहाँ से 22 एकड़ का यू दिखता है, महाराज का किला दिखता है। फिर वही सीढ़ी से गेट पे नीचे आ गया तो वापसी में वही रास्ते पे नहीं फिरना है। उसके सामने, झाड़ के सामने एक नया रास्ता है सामने, वो रास्ते पे चलेगा ना, वो रास्ता गेट पे लाएगा। जब गेट पे आएगा ना तो सिंघम बन जाने का। भैया ये टिकट हमारा राजपुरी है, ये कौन से गाँव का है हमको बिठाने का। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, मेरा मेहरबानी। मुरुड जंजीरा एक अभेद्य और अद्भुत किला, अपने अद्भुत आर्किटेक्चर की वजह से सैकड़ों साल तक अजय रहने वाला किला। अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद भारतवर्ष में सबसे आखिर में विलीन होने वाला किला।
इस किले पर आपको हर जगह पे तोप ही तोप नज़र आएंगी। अनुमान है कि इस किले पर लगभग 550 से अधिक तोहफे मौजूद है। इस किले से आपको पद्मदुर्ग फोर्ट और आज का कासा किला क्लियरली विजिबल होता है। इस किले का निर्माण छत्रपति और धर्मवीर संभाजी महाराज ने किया था सिद्धियों पे कंट्रोल रखने के लिए। तो मुरुड जंजीरा फोर्ट घूमने के बाद जो है हम लोग आप यहाँ पे आए हैं मुरुड बीच के ऊपर में, और ये आप देखिए मेरे पीछे पूरा समुंदर ही समुंदर। शिवजा और चिनू दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो आप। हाय शिवजा, दीदा। चिनू का फोटो शूट कर रहे भैया, और बिल लगभग निकलने वाला 1000 रुपए का। शशांक का भी हो गया, टिल्लू का भी हो गया। हाय शिवजा, शिवजा, ओले बाबले, देखो 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 खर्चा बढ़ाने के तरीके। हम लोगों ने फोटो लिए हैं भैया की तरफ से, और अभी सिलेक्शन चल रहा है। शशांक थोड़ा सा कंफ्यूज है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे। आपका टोटल फोटो देखो, एक 2 अभी बिलिंग बनेगा। शिवजा शॉक्ड है कि ये सब क्या है, पानी वाला सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे। ये खतरों के खिलाड़ी वाला जो आइटम मैंने लाया ना साथ में, ये मरवा के छोड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। अभी इसका कुछ, ये समुंदर देख के अभी कुछ इसका अलग चलने लग गया है कि मेरे को कुछ करने का है। तो अभी ये वाटर स्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग पूछने के लिए। चलो अच्छा है, एडवेंचर है तो मजा भी आती है, पर थोड़ा सा डर भी बना रहता है क्योंकि पानी वानी से तो अपना जमता नहीं है, और साथ ही साथ ऊंचाई पे जाना, नीचे आना, ये भी नहीं जमता है बहुत। उन जमीन पे डाउन टू अर्थ आदमी अपन। वैसे तो काफी सुंदर बीच है ये, और वाटर स्पोर्ट वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे। वो घोड़ा गाड़ी, हॉर्स राइड, ये भी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा बीच है। लगभग एक 1.5-2 किलोमीटर का जो ये बीच है, और यहाँ से अगर आपको पद्मदुर्ग जाना है तो 300 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से जो है आपको चार्ज किया जाता है अप एंड डाउन। समय हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से पद्मदुर्ग जाने की जो इच्छा है हमारी अधूरी रहने वाली है, क्योंकि अभी जो है 4 बज रहे हैं दोपहर के, और अभी तक जो है हमने खाना भी नहीं खाया है। मुरुड जंजीरा फोर्ट पे अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल भी वीकेंड में मत आइए, और फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत आइए। इतना गंदा सिस्टम है वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप का। और बीच साइड से जो है आपको लेके जाते हैं फोर्ट तक, और फोर्ट में जाने के बाद आपको जो समय तो कम ही मिलता है, 40 से 45 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और उसके बाद भी जब आपको पिकअप करने के लिए वो आते हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग यूनियंस है, ठीक है। 4-5 नाम तो नहीं लूंगा मैं, पर 4-5 जो है यहाँ पे अलग अलग यूनियंस है, उनकी अलग अलग मारामारी चलती रहती है। भाई मेरा नंबर, और फिर उस बोट में बैठ के जो आ रहे उनको बिठाया जाता है। तो ये ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हुआ है आज हमारा। लगभग हमें वहाँ पे जाने के लिए एक आध घंटा लगा है वेटिंग और सारी चीजों में, और उधर से आने के लिए तो कम से कम हमें लगे हैं 2 से 2.5 घंटे। शिवजा की इतनी बुरी हालत हुई थी, मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाया, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना रश था, और मैं इनको लेके गया वहाँ पे। और ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मुरुड बीच पे, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैंने ये मौत का जैकेट पहना है, ये बोल रहा है कि जेस्की करना है,
तो भाई का पहले नंबर है। मैं बोला भाई तू पहली बार जा, मैं कभी आज तक एडवेंचर नहीं किया हूँ, तो भाई को पहली बार भेजते हैं, भाई का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगा, देखते हैं कैसा क्या रहेगा। डर तो लग रहा है बॉस। हम लोगों ने जेट्स की राइड की थी और चीनू को पानी से डर लगता है, बोला कम से कम हॉर्स राइड कर ले, तो अभी वो जा रही है। ये बीच उतना साफ सुथरा तो नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा रश भी नहीं होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा साफ सुथरा, मतलब व्हाइट सैंड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ब्लैक कलर की सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ठीक है, एक्टिविटी भी जो है रिजनेबल रेट में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बाकी सारी खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है और बिल्कुल फन एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो, हो रही है, हॉर्स राइड हो रही है वहाँ पे और क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं लोग, बढ़िया है, अच्छा माहौल है। ये देख सकते हैं आप, इधर क्रिकेट वगैरह चल रहा है, वो वहाँ पे पद्मदुर्ग फोर्ट। सनसेट का समय शायद हम मिस कर जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल रहे पुणे के लिए, क्योंकि आगे के कोई भी डेस्टिनेशन करने की इच्छा नहीं है। अलीबाग हमें जाना था, लेकिन अलीबाग में भी सिर्फ बीच एक्टिविटीज ही है जो हमें यही मिल गई है, और बाकी सारी एक्टिविटी हमने कर ली है यहाँ पे, तो अलीबाग जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्लेसेस होंगे वहाँ पे भी अच्छे अच्छे रोम करने के लिए, नो डाउट, पर अभी तक का बस यही प्लान है कि हम लोग यहाँ से पुणे के लिए जो है पलायन करेंगे। तो अभी देखते हैं, चीनू की हॉर्स राइड हो रही है, अब मेरे पीछे देखिए ये चीनू। शशांक का भी वही कहना पड़ा कि हमने एक्टिविटी तो यहाँ पे कर ली है, तो अलीबाग जाके कोई मतलब नहीं है, तो शायद हम इंदापुर होते हुए सीधा निकल जाए पुणे के लिए वाया तामिनी घाट। तो देखते हैं अभी कैसा क्या प्लान आउट होता है। आप with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls. तो कुछ इस प्रकार का दिन रहा हमारा मुरुड जंजीरा में और मुरुड बीच पे, और वहीं से फिर शशांक ने सजेस्ट किया कि हम निकल चलते हैं पुणे के लिए। शाम के लगभग बज चुके थे 6 साढ़े 6, हमने वहां से कुछ खा लिया था और वहां से फिर निकल चुके थे हम, और नाइट थी जिसकी वजह से ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं था। अंधेरा था, घाटी वाला रास्ता था, बहुत ज्यादा घाट ही घाट, ये घाट वो घाट, इसका घाट उसका घाट, परेशान हो गया मैं घाट की वजह से। अरे तो अभी रात के लगभग बज रहे 12, हम पहुंच गए। रास्ते में हमने डिनर वगैरह सब कर लिया था, वही रोड्स वगैरह थे, वही कंडीशंस। रोड तो बहुत अच्छा मिला, जो तामिनी रोहा से लेकर के जो तामिनी घाट वाला जो रोड है, उसी रोड से हम आए, और बढ़िया रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कभी मुरुड जंजीरा से आते हैं पुणे, तो ये रूट आप ले सकते हैं, बढ़िया रूट है। तामिनी घाट जो है बहुत ही ह्यूज घाट है बॉस, और तामिनी घाट के साथ साथ ही आपको मुर्शी लेक का जो है साथ रहता है पूरी जर्नी में। और रात के समय तो बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन दिन में शायद ही बहुत जबरदस्त व्यू होता वहां से।
और चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, हमारी जर्नी पसंद आ रही होगी, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हमारी वीडियो से तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलती रहे। चलिए आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।